नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है सरस्वती ज्योतिष एवं वास्तु के इस चैनल पर। दोस्तों, आज हम सूर्य के राशि परिवर्तन जो कि वृश्चिक राशि में दिनांक 16 नवंबर को शाम को 7:15 पर हुआ है। मिथुन लग्न या मिथुन राशि के जातकों पर इस गोचर का या इस सूर्य के राशि परिवर्तन का क्या प्रभाव पड़ेगा, इसके बारे में विश्लेषण करूंगा। इसके पहले मैंने मेष राशि और वृष राशि के जातकों पर क्या प्रभाव पड़ा उसका विश्लेषण दिया है। आशा करता हूं कि आपको वह विश्लेषण काफ़ी पसंद आया होगा। मिथुन राशि के जातकों, आपका चार्ट ये है। क्योंकि यह विश्लेषण आपकी चंद्र राशि से देखा जा रहा है, इसलिए मिथुन राशि आपके लग्न भाव पर, चूँकि राशि है तो चंद्रमा निश्चित रूप से वहाँ पर विद्यमान है। द्वितीय, तृतीय और चतुर्थ भाव, इनमें कोई ग्रह नहीं है। पंचम भाव में केतु हैं। छठे भाव में गोचर का सूर्य, बुध और शुक्र के साथ विराजमान है। सप्तम भाव में कोई ग्रह नहीं है। अष्टम भाव में शनि विराजमान है। नवम भाव में शनि की राशि कुंभ राशि पड़ी हुई है। दसम भाव में स्वराशीष गुरु, मगर इस समय वक्री स्थिति पर हैं। इसी महीने ये मार्गी भी होंगे। और 11वें भाव में राहु विराजमान है। 12वें भाव में मंगल मौजूद हैं। मानसिक रूप से आप काफ़ी इस समय मजबूत हैं और अपनी योजनाओं को भी ध्यान रख रहे हैं। थोड़ा सा चंचलता की स्थिति है, भटकाव की स्थिति है। आप अपने किसी भी काम में थोड़ा जल्दपूर्वक कोई काम संपन्न भी करना चाहते हैं और जल्दबाजी में ही कुछ कामों को अंजाम देने की कोशिश कर रहे हैं। थोड़ा सा स्थिरता की ज़रूरत है। सोच विचार कर कार्य करें तो कार्य और अच्छे तरीके से होगा। क्योंकि द्वितीय आपके धनेश चंद्रमा लग्न पर विराजमान है, इसलिए आप मूवमेंट के साथ साथ धन आगम और धन कमाने में काफ़ी ध्यान दे रहे हैं और इधर उधर भाग दौड़ करके धन कमा भी रहे हैं। परिवार के लोगों का भी आपको काफ़ी सपोर्ट मिल रहा है। बात कर लेते हैं तृतीय भाव की। तो देखिए, तृतीय सूर्य जो हैं वो छठे भाव पर आ गए हैं और वहाँ पर बुध और शुक्र विराजमान है। बुध यहाँ पर सूर्य के परम मित्र हैं। बुध और शुक्र में काफ़ी गहरी मित्रता है और सूर्य और शुक्र में थोड़ी शत्रुता है। एक तरह से सप्तमेश शुक्र जो है वो छठे भाव पर विराजमान है। कार्य में आपको मेहनत करनी पड़ेगी। सफलता पाने के लिए आपको कठोर परिश्रम करना पड़ेगा। व्यापार और नौकरी के क्षेत्र में भी आपको मेहनत करनी होगी और आपको सफलता भी मिलेगी। क्योंकि सूर्य जो हैं वो प्रतिष्ठा के कारक हैं, इसलिए आपको निश्चित रूप से कहीं अच्छी जगह पर स्थान भी मिलेगा। चतुर्थ भाव की बात करें तो चतुर्थेश छठे भाव पर हैं और सूर्य शुक्र वहाँ पर मौजूद हैं। चूँकि चंद्रमा लग्न में है, आपको माता का सुख प्राप्त है। प्रॉपर्टी वगैरह के जो मैटर हैं उस पर आप जो अभी कुछ काम करना चाहते हैं, थोड़ी सी कठिनाइयाँ जरूर आ रही हैं, मगर आप निश्चित रूप से आगे सफल होंगे। पढ़ाई के क्षेत्र में भी आपके साथ कोई दिक्कत नहीं है। आपके पठन पाठन में भी कोई दिक्कत नहीं आने वाली है। जो आपकी सुख सुविधाएं हैं वो आपको मिल रही हैं और आप उसका आनंद लेते रहेंगे। पंचम भाव की अगर बात करें तो देखिए, यहाँ पर केतु विराजमान है और आपको संतान पक्ष से थोड़ा चिंता होना स्वाभाविक रूप से महसूस हो रहा होगा। हो सकता है कि आप संतान पक्ष से थोड़ा पीड़ित भी हो। व्यक्तिगत आपकी अगर ये कुंडली है तो आपको इस समय अचानक किसी न किसी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। छठे भाव की बात करें तो देखिए, यहाँ पर सूर्य बुध और शुक्र विराजमान है। छठा भाव आपका इस समय रोग ऋण शत्रु से आपकी रक्षा करेगा। मंगल की सप्तम दृष्टि है। किसी प्रकार की कोई विशेष दिक्कत नहीं आने वाली। आपको कठिन श्रम जरूर करना होगा। किसी भी कार्य को संपन्न करना है, किसी कार्य को करना है, कोई कंपटीशन करना है तो आपको मेहनत करनी होगी। शारीरिक रूप से भी आपको थोड़ी बहुत दिक्कत हो सकती है, वरना आप सेहत के मामले में काफ़ी ठीक रहेंगे। सप्तम भाव की बात करें तो देखिए, जो सप्तमेश हैं वो हमारे गुरु हैं और वो दशम भाव में बैठे हुए हैं। और कोई भी अगर आप व्यापार कर रहे हैं, कोई पार्टनरशिप कर रहे हैं या आपका वैवाहिक जो जीवन है वो ठीक ठाक चल रहा है, यात्रा वगैरह आप करेंगे तो व्यापारिक दृष्टिकोण से आपको लाभ प्रदान करेगी। हो सकता है कि आपको थोड़ा बहुत कहीं धन के मामले में इंतज़ार करना पड़े, वरना आपकी यात्रा ठीक ही रहेगी और आपको काफ़ी अच्छा रिस्पांस भी मिलेगा। बात कर लेते हैं
अष्टम भाव की तो देखिए यहाँ पर शनि विराजमान है, स्वराशीष शनि है। हालांकि यह यहाँ पर बहुत मजबूत स्थिति में होते हैं और काफ़ी पावरफुल होते हैं। और चूँकि शनि की तीसरी दृष्टि जो है वो आपके दशम भाव में, कर्म के भाव में पड़ रही है, वहाँ पर गुरु विराजमान है और स्वराशीष गुरु हैं। तो जो कोई भी आप व्यापार या किसी काम को आप शुभारंभ करना चाहते हैं, कोई भी अगर आप काम करना चाहते हैं, आपको थोड़ी कठिनाइयाँ जरूर होंगी, मगर यह स्थिति अच्छी हो जाएगी। थोड़ा सा वाहन चलाने में आपको ध्यान रखना होगा, किसी प्रकार की कोई दुर्घटना ना कारित करें। वाहन चलाने में कोई लापरवाही ना करें तो बेहतर होगा। कोई शोध या किसी भी धार्मिक गतिविधि में अगर आप रुचि ले रहे हैं, अगर आप कोई गूढ़ विद्या पढ़ना चाहते हैं, सीखना चाहते हैं, तो वो स्थितियां बनी हुई हैं। कार्य में थोड़ी सी दिक्कत जरूर होगी, लेकिन आपके काम सफल होंगे। दशम दृष्टि आपके पंचम भाव, संतान भाव पर पड़ रही है, अचानक धन प्राप्त के भाव में पर भी पड़ रही है। तो जो मैंने बताया कि थोड़ी बहुत दिक्कतें होंगी संतान पक्ष को लेकर के, सेहत को लेकर के, और आपके कार्य को लेकर के, और आपकी पढ़ाई को लेकर के भी। तो जैसा कि मैंने बताया कि आपको कठिन मेहनत करना होगा, सफलता तभी आपको प्राप्त हो सकती है। नवम भाव की बात करें तो देखिए नवमेश अष्टम भाव पे है, भाग्य की थोड़ी हानि होती है। ऐसी स्थिति में आपको लगेगा कि मुझे सफलता मिल गई है, मगर कोई ना कोई ऐसे कारण पैदा हो सकते हैं जिसकी वजह से आपकी सफलता में डिले हो जाए। पिता के साथ संबंध में थोड़ी सी परेशानी हो सकती है। पॉजिटिव आपका रिलेशन जो चल रहा है उसमें किसी प्रकार की कोई दिक्कत हो सकती है। कोई कार्य है, कोई प्रमोशन है, उसमें आपको थोड़ी परेशानी मिल सकती है। दशम भाव की बात करें तो गुरु वहाँ पर मौजूद है। शिक्षक या शैक्षणिक कार्य से आपको काफ़ी लाभ मिल सकता है। अगर आप कंसल्टेंसी देते हैं उस पर भी आपको काफ़ी फ़ायदा होगा, लेकिन थोड़ा मेहनत करने के बाद किसी प्रकार की आप शिक्षा ग्रहण करने के लिए जाते हैं तो आपको वो सफलता मिलेगी। चूँकि यहाँ पर काल पुरुष की कुंडली में गुरु ये दशम भाव है और गुरु की स्थिति यहाँ पर कमज़ोर होती है, मगर चूँकि यहाँ पर स्वराशीष गुरु बैठे हैं इसलिए स्थितियाँ थोड़ी बेहतर हैं। आपको सफलता निश्चित मिलेगी। चूँकि शनि की तीसरी दृष्टि जो है वो आपको एक तरह से ये समझ लें कि आपकी अग्नि परीक्षा भी कराएंगे। बात कर लेते हैं लाभ भाव की। तो देखिए राहु विराजमान है, यह इच्छा पूर्ति का भाव होता है। आप थोड़ा सा दूसरे मार्ग से भी पैसा कमा सकते हैं। आप अचानक आपको कोई बहुत बड़ा धन लाभ मिल सकता है। यहाँ पर राहु आपको नंबर 2 की इनकम जरूर कराते हैं। आय के कई स्रोत बढ़ जाते हैं और राहु अपने ढंग से उस पर आपको धन लाभ कराते रहते हैं। किसी प्रकार की कोई ऐसा कार्य ना करें जिससे आपके मान सम्मान और स्वाभिमान में कोई चोट पहुँचे। चूँकि राहु इस समय यहाँ पर जब होते हैं तो धन कमाने के चक्कर में मनुष्य भूल जाता है कि क्या सही है और क्या गलत। वह गलत तरीकों से भी धनार्जन करना शुरू कर देता है। इसलिए आप थोड़ा सा संभल करके कार्य करें तो आपको काफ़ी अच्छा लाभ मिलेगा। मंगल की बात करें तो द्वादश भाव में मंगल हैं और एक तरह से चतुर्थ दृष्टि आपके पराक्रम भाव पर भी डाल रहे हैं। तो ये भी हो सकता है कि आप कोई ऐसा काम करें जिससे आपको बाहर से भी सफलता प्राप्त हो, या आप कहीं बाहर जा सकते हैं, छोटी मोटी यात्राएं कर सकते हैं। सप्तम दृष्टि आपके छठे भाव पर और अष्टम दृष्टि आपके 7वें भाव पर पड़ रही है। तो यहाँ पर चूँकि यह इस तरह से एक मांगलिक कुंडली हो जाती है और अगर आपकी शादी नहीं हुई है, विवाह नहीं हुआ है, तो थोड़ा विलंब हो सकता है और थोड़ी बहुत दिक्कत आपके वैवाहिक जीवन पर पड़ सकती है। थोड़ा सा हेल्थ इश्यूज वगैरह आ सकते हैं। कुल मिलाकर मंगल आपको किसी धन संपत्ति से आय का भी एक संकेत दे रहे हैं कि कोई संपत्ति को अगर आप सोल्ड आउट करना चाहते हैं, बेचना चाहते हैं, बेच दी है, तो उससे आपको धन आगम होने की संभावना बनी हुई है। तो ये रहा मिथुन राशि के जातकों का जो गोचर का चार्ट है उसका विश्लेषण। आशा करता हूँ कि आपको काफ़ी पसंद आएगा। वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करिएगा। चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। बने रहिए हमारे साथ। बहुत बहुत धन्यवाद।